हमारे पास अ मोबाइल फ़ोन इज़ बॉट फॉर 10,000 रुपीज़। एक मोबाइल फ़ोन है, उसको हमने 10,000 रुपए में खरीदा है। अब वो क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू जो है हर साल 800 रुपए कम हो जाती है। हर साल इसकी वैल्यू कम तो होगी ही ना, मोबाइल डिप्रिशिएटिंग एसेट है। तो अगर आपने आज मोबाइल खरीदा तो अगले साल उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसको 800 से माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 9200 रुपीज़ हो जाएगी। तो वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ़ोन आफ्टर 3 इयर्स। तो 3 साल बाद इसकी फ़ोन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो देखो पहले तो 10,000 हमने लिखा, इसमें हमें माइनस करना पड़ेगा। हर साल डिक्रीज़ हो रहा है 800 रुपीज़ से, तो 3 साल में डिक्रीज़ होगा इंटू 3 कर देंगे। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 800 इंटू 3 2400। तो अब हम 10,000 में से जब 2,400 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7,600 रुपीज़। तो 3 साल बाद जो फ़ोन की वैल्यू बचेगी, वो बचेगी 7,600 रुपीज़। देखो, सबसे पहले हमने लिखा इनिशियल वैल्यू ऑफ द फ़ोन है 10,000 रुपीज़, हर साल डिक्रीज़ हो रही है 800, तो वैल्यू ऑफ फ़ोन आफ्टर 3 इयर्स विल बी। सबसे पहले इनिशियल वैल्यू में माइनस करना पड़ेगा 3 इंटू वैल्यू डिक्रीज़ पर ईयर, तो 10,000 माइनस 3 इंटू 800, तो फिर ये हमने आपको ये तो करके दिखाई है, तो 7,600 रुपीज़ 3 साल बाद उसकी वैल्यू बचेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि मेक अ table of values t varying from 0 to 8 years and show how the value of phone v depreciate with time। मतलब हम t को रिप्रेजेंट करना है ईयर से और v जो है वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो 0 साल में उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? वो तो 10,000 ही रहेगी ना देखो। वो डिक्रीज़ ही नहीं हुई। तो पहले साल कितनी हो जाएगी उसकी? 10,000 में से हमको 800 माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास बचेगा 9200। तो पहले साल बाद हमारे पास इतनी हो गई। अब अगले साल कितनी हो जाएगी? 9200 में हमें 800 माइनस करना पड़ेगा, तो 00 8400 हो जाएगी 2 साल बाद। फिर उसके बाद कितनी हो जाएगी? 8400 में हम माइनस करेंगे 800 को, तो बचेगा 00 7,600। ठीक है? अब इसके बाद 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? 4 इयर्स लेटर 6,800 रुपीज़। फिर 5 साल बाद हो जाएगी, 800 माइनस कर देंगे तो 6,000 बचेगा। फिर 6 साल बाद हो जाएगी, इसमें 800 माइनस कर देंगे तो 5,200 बचेगा। फिर उसमें 8 माइनस कर देंगे तो फिर हमारे पास बचेगा अ, 44 4400। फिर हम इसमें 8 और माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा 3600 रुपए। मतलब 8 साल बाद फ़ोन की जो वैल्यू बचेगी, वो बचेगी 3,600 रुपीज़। तो यहाँ पर हमने इसकी टेबल कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें ये बताना है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स V एंड T एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। अब देखो तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें ये बताना है कि ये लीनियर डिके क्यों है? तो आप खुद ही देखो, इसमें वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है ना हर साल। इ साल बढ़ रहा है तो वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब ये डिके तो है ही। तो सबसे पहले हम इसका एक्सप्रेशन बना लेते हैं पहले तो। वैल्यू जो होगी हमारी, वो होगी हमारी देखो जो पहले इनिशियल वैल्यू थी, इसमें से हमें माइनस करना था। हर साल डिक्रीज़ होती है 800, तो टी इयर्स में डिक्रीज़ होगी 800 इंटू टी। मतलब जो वैल्यू हमारी बचेगी, एक्सप्रेशन जो हमारा बनेगा, वो बनेगा 10,000 माइनस 800 टी, ये हमारा एक्सप्रेशन बनेगा। अब ये लीनियर डिके क्यों है? लीनियर डिके इसलिए है क्योंकि हर साल जैसे ही टी 1 साल से इंक्रीज़ होता है, तो वैल्यू कांस्टेंट डिक्रीज़ होती है, मतलब हर साल वैल्यू 800 डिक्रीज़ होती है। देखो, हमें पता है कि जब वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट डिक्रीज़ हो, मतलब जैसे हर साल 800 ही डिक्रीज़ हो रही है, तो उसको हम लीनियर डिके बोलते हैं। वैल्यू हर साल डिक्रीज़ हो रही है और वो कांस्टेंट वैल्यू से डिक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब ये लीनियर डिके है। देखो, अब इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं। लेट वैल्यू आफ्टर टी इयर्स इक्वल वी, तो फिर वी की वैल्यू हो जाएगी 10,000 माइनस 800 इंटू टी, तो एक्सप्रेशन बन जाएगा 10,000 माइनस 800 इंटू टी। अब हम ये देख लेते हैं कि ये लीनियर डिके क्यों दिखाता है। तो देखो, एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके एज़ द वैल्यू ऑफ टी इंक्रीजेस बाय 1 ईयर। देखो, जैसे ही वैल्यू 1 साल से बढ़ रही है, तो जो टी की वैल्यू 1 साल से बढ़ रही है, तो जो मोबाइल की वैल्यू है वो 800 से घट रही है। तो आप ये देखो कि जैसे ही हमारा ईयर बढ़ रहा है, मतलब ये टी 1 साल से इंक्रीज़ हो रहा है, तो जो वैल्यू है वो 800 से डिक्रीज़ हो रही है। मतलब डिके हो रहा है ना, यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है वैल्यू। और ये लीनियर क्यों है? क्योंकि इसकी जो वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है वो फिक्स्ड अमाउंट से डिक्रीज़ हो रही है, जो कि है 800। ठीक है? तो लीनियर है क्योंकि ये 800 कांस्टेंट वैल्यू से डिक्रीज़ हो रही है, और डिके क्यों है? क्योंकि वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है समय के बढ़ने के साथ। टाइम बढ़ रहा है, वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, मतलब डिके। और लीनियर क्यों है? क्योंकि वैल्यू फिक्स्ड अमाउंट से डिक्रीज़ हो रही है। हेंस दिस इज़ लीनियर डिके। यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट।